हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आपके सामने पेश है एक नए क्वेश्चन के साथ समथिंग न्यू डिफरेंट टाइप क्वेश्चन ऑफ द प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कास्ट प्राइस ऑफ टू मोटरसाइकिल इज सेम, वन इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15% and other for rupees 4,800 more than the first. If the net profit is 20%, then the cost price of his motorcycle. इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है ये कि दो मोटरसाइकिल की कीमत क्या है, लागत मूल्य क्या है। यदि क्या है कि दोनों मोटरसाइकिल की लागत मूल्य एक ही है, अगर दोनों मोटरसाइकिल में से एक मोटरसाइकिल को 15% प्रॉफिट पे और दूसरी मोटरसाइकिल को पहली मोटरसाइकिल जितने बिकती है उससे 4,800 रुपए अधिक पर बेचा जाता है, तो इस प्रकार से नेट बिजनेस में क्या है 20% का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक मोटरसाइकिल की लागत मूल्य, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोटरसाइकिल। तो आपको ये चीज बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं फ्रेमिंग मेथड से अपने, और हमारी फ्रेमिंग मेथड क्या बताती है इस क्वेश्चन के बारे में। क्या है, दो मोटरसाइकिल हैं दोस्तों, समझिए बात को। कितनी मोटरसाइकिल है? दो मोटरसाइकिल हैं। मान लीजिए पहली मोटरसाइकिल CP1 है, इसकी कास्ट प्राइस, दूसरी मोटरसाइकिल CP2 है। पहली कंडीशन, दो मोटरसाइकिल की लागत मूल्य बराबर है। इसका मतलब क्या है कि CP1 इज इक्वल टू CP2। पहली कंडीशन ये, इसलिए क्या है, दोनों का रेफरेंस लाइन सेम ही लेवल पे है। समझ लीजिए, एक को 15% के लाभ पर पहली को क्या किया, पहली मोटरसाइकिल को 15% के प्रॉफिट हो रहा है तो क्या जाएंगे, एवब जाएंगे। कितना गए, 15%। अब इसका क्या है, इसको मान लीजिए, इसको भी CP मान लीजिए और इसको भी CP मान लीजिए, क्योंकि क्या है, दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है। अब क्या है, इस CP को हमने कितना बढ़ाया, 15% बढ़ाते 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 ले गए तो उतने में क्या है, बिक गई। इसका मान लीजिए SP1 है, यहाँ पे बिक गई। SP1 कितना हो जाएगी, 1.15 CP। CP का क्या है, 1.15, 15% लेके CP पे बेचा है, इसका मतलब ये। अब दूसरी मोटरसाइकिल कह रहा है जितने में पहली बेचा है, जितने में पहली बेचा है, जितने पहली कितने में बेचा है, SP1 1.15 CP में बेचा है पहली को। देख रहे हैं, इसका लेवल दोनों का सेम है। जितने में ये बेचा है, इस लेवल से कह रहा है कि 4,800 रुपए, 4,800 रुपीज के मोर पे बेचा है। ये दूसरी वाली मोटरसाइकिल को दोस्तों, ये SP2, ये दूसरी वाली मोटरसाइकिल जो है पहली वाली मोटरसाइकिल की अपेक्षा क्या है, 4,800 रुपए ज्यादा में बिक रही है। अब ये कह रहा है, ऐसा अगर होता है इस बिजनेस में तो टोटल क्या है, 20% का प्रॉफिट आता है। इस दोनों डील को, इस दोनों डील में, दोनों मोटरसाइकिल को बेचने में 20% का प्रॉफिट आता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों को कितने में बेचा, पहले तो ये पता करिए। तो दोनों की जो डील हुई है दोस्तों, ये कितने की हुई है, एक तो SP1 है, SP1 की कीमत क्या है। अब इनको क्या करेंगे, दोनों को हम इधर से लाके, इसको इधर से लाके दोनों को ऐड कर देंगे। पहले की कीमत क्या है, SP1 है, SP1 प्लस SP2। तो SP1 की वैल्यू क्या है, 1.15, 1.15 CP है। और SP2 की वैल्यू क्या है, ये है, ये है, ये SP2 की वैल्यू क्या है, 1.15 CP और प्लस 4,800, यही तो है। इसमें क्या है, 4,800 रुपए ज्यादा हो गया तो यहाँ आके बिक गई, ये है SP2। अब इसमें क्या ऐड कर दिया, 1.15 CP प्लस 4,800 रुपीज। अब इसका टोटल SP आ गया दोस्तों। SP1 प्लस SP2 को अगर हम कहें SP, टोटल बिजनेस की डील है ये। अगर इसका कितना आ जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो 2.30 CP और प्लस 4,800 रुपीज, ये आ गया टोटल SP। अब अगर यहाँ दोनों की डील में अगर हम क्या करें, दोनों को क्या करें, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों लागत मूल्य कितना लगा ये पता चल जाएगा। इसका मतलब CP1 प्लस CP2, तो क्या हो जाएगा, CP1 की जगह CP है और इसकी भी वही है, दोनों का कास्ट प्राइस सेम है ना। इसका मतलब 2CP, लागत मूल्य इसका कितना लगा, दोनों का मोटरसाइकिल का 2CP, और दोनों को कितना बेचा हासिल किया है, ये टोटल क्या है, ये SP है।
और टोटल क्या है, सीपी है ये क्या है, सीपी है। अब इस सीपी से एसपी जाने में ये कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट होता है दोस्तों। कितना का, 20% का प्रॉफिट। समझ रहे हैं नहीं, इस टोटल डील में सीपी से कितना गया ऊपर एसपी प्राप्त करने में, 20% का प्रॉफिट आया। तो अब क्या है, अब इसको देख ले रहे हैं कितना नेट प्रॉफिट आया है। नेट प्रॉफिट 20%, आप जान ही रहे प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अब क्या है, यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट दिया है। परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, 20 है। एसपी क्या है, ये है 2.30 है। सीपी है प्लस 4800 है माइनस 2 सीपी हो जाएगा एसपी की जगह, अपॉन सीपी की जगह 2 सीपी। अब ये क्या है, ये 20%, इसलिए यहाँ 100 का मल्टीप्लीकेशन नहीं। एक चीज यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर परसेंटेज ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ मल्टीप्लाइड बाई जो 100 होता है ये चीज नहीं होगी दोस्तों। नहीं तो पता चला कि यहाँ भी परसेंटेज लगा, यहाँ भी आप मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते, यही चीज क्या है, गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। 20% को कहते हैं 1/5 दोस्तों। इसमें क्या, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.30 सीपी प्लस 4800 अपॉन 2 सीपी। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 सीपी इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 सीपी प्लस कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा दोस्तों। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5 सीपी इज इक्वल टू आ जाएगा 24,000। सीपी की वैल्यू आ जाएगी 24,000 डिवाइड बाई 0.5, ये आ जाएगा 48,000। आपने देखा कि सीपी क्या है, 48,000 रुपीज है, और जो पहली मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस है वही दूसरे का भी है। इसका मतलब क्या है कि सीपी क्या है, 40, जितने में इसको खरीदा था उतने में ही इसको खरीदा है दोस्तों। तो प्रत्येक मोटरसाइकिल की जो कीमत है दोस्तों वो 48,000 रुपीज है। समझ रहे हैं ना। इसमें मेन क्लू क्या था दोस्तों, मेन क्लू आपको समझना था टोटल बिजनेस, टोटल बिजनेस कितने में सेल हुआ है, टोटल बिजनेस में लागत कितनी आई है, उसके बाद हमारा टोटल बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कितना गया है, टोटल एसपी से टोटल सीपी जाने में 20%, तो ये दिया है 20% रख दिया। टोटल बिजनेस ये प्रॉफिट है, ये चीज क्या है, प्रॉफिट है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी परसेंटेज का 20% दिया, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं हुआ है। 20% कहते हैं 1/5, उसको क्या है सॉल्व कर लिया 2 लाइन में। तो क्या आ गया, सीपी की वैल्यू क्या है, 48,000, क्योंकि दोनों साइकिल जो है एक ही प्राइस पे खरीदी गई थी, कॉस्ट प्राइस दोनों की लागत सेम थी, तो दोनों की मोटरसाइकिल की जो कीमत आई है, खरीदारी वाली कीमत जो है 48,000 दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे चैनल को दोस्तों देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा अगर हमारे ये फ्रेमिंग मेथड का यूज करेंगे तो एवरी क्वेश्चन क्या है बहुत इजी हो जाएगा, आंखों से दिखने लगेगा। इस प्रकार से क्या है, मैथमेटिक्स में थोड़ा आप ग्राफ बना के सॉल्व करें तो हर चीज सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो स्टेप क्या आगे बढ़ता नहीं दोस्तों। टाइम सेविंग मेथड है दोस्तों। इस प्रकार से आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।